कहानी की शुरुआत में हमें रोड पर जाते हुए दो बस को दिखाया जाता है जिसमें बहुत सारी फीमेल स्टूडेंट्स होती हैं। वे सभी अपने क्लास के लिए जा रही होती हैं। उनमें से एक का नाम मित्सुको था जो दिखने में काफी क्यूट होती है, जो अपनी नोटबुक में कुछ लिख रही होती है। तब उसकी फ्रेंड्स उससे कहने लगती हैं कि क्या तुम हर वक्त लिखती रहती हो, क्या मिलेगा इस तरह की नोट्स बनाने से, यहाँ देखो सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं करती। यह कहकर उसकी फ्रेंड उसकी नोटबुक को छीन लेती है और उसका पेन नीचे गिर जाता है और वो अपना पेन उठाने के लिए जैसे ही नीचे झुकती है तभी हमें दिखाया जाता है कोई अदृश्य चीज बहुत तेजी से आती है और उन लड़कियों के साथ दोनों बसों को बीच से काट देती है। लेकिन किस्मत की धनी मित्सुको पेन उठाने की वजह से बच जाती है। जैसे ही मित्सुको ऊपर उठकर अपने चारों तरफ देखती है वो यह खूनी मंजर देखकर घबरा जाती है। मित्सुको यह देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और बस से उतरकर भागने लगती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उन सभी को काटने वाली चीज कुछ और नहीं बल्कि हवा थी जो सभी को काट रही थी। यह हवा अब मित्सुको के पीछे भी पड़ जाती है। यह देखकर मित्सुको चिल्लाते हुए काफी तेजी से भागने लगती है। भागते भागते उसे आगे 4 लड़कियां और दिखाई देती हैं और वो उन्हें झुकने के लिए कहती हैं, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। वो हवा उन्हें भी बीच से काट कर चली जाती है। लेकिन उन 4 में से मित्सुको ने एक लड़की को बचा लिया था। तभी इन्हें कुछ साइकिलिंग करते हुए लड़कियां नजर आती हैं जो कहीं पर जा रही थी। उन्हें भी यह बचाने की कोशिश करती है लेकिन वो अदृश्य हवा उनके साथ भी वही करती है जो अभी इनके दोस्तों के साथ हुआ था और उन्हें बचाने के चक्कर में वो लड़की भी मारी जाती है जिसे अभी उस अदृश्य चीज से मित्सुको ने बचाया था। अब वो यह देखकर काफी डर जाती है और वो इधर उधर भागने लगती है। अब आगे हम देखते हैं कि मित्सुको जब एक नदी के पास जाती है वो यह देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। उस नदी में भी पहले से ही बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई थी जिसे हवा ने यानी उस अदृश्य चीज ने काट दिया था। यहाँ से वो एक डेड बॉडी के कपड़े लेकर चेंज कर लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मित्सुको चलते चलते एक स्कूल में पहुंच चुकी है जहाँ पर और भी बहुत सारी फीमेल स्टूडेंट्स थी। उनका यूनिफॉर्म मित्सुको के यूनिफॉर्म से काफी डिफरेंट था, मतलब वो अब किसी दूसरे स्कूल में पहुंच चुकी थी। तभी एक लड़की मित्सुको के पास आती है और उससे कहने लगती है तुम कैसी हो। वो लड़की उसकी बेस्ट फ्रेंड थी लेकिन मित्सुको उससे पूछती है क्या तुम सच में मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये हो क्या रहा है। वो काफी सदमे में थी। यहाँ पर हम ये भी जान पाते हैं कि मित्सुको और उसकी बेस्ट फ्रेंड काफी ज्यादा एक दूसरे को प्यार करती हैं। तभी वहीं पर तेज हवा चलती है जिससे मित्सुको डर कर बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। वो मित्सुको से पूछने लगती है कि तुम इतना ज्यादा कांप क्यों रही हो और इतना ज्यादा डरी क्यों हो, तुम्हें हो क्या गया है। तब मित्सुको अपने बेस्ट फ्रेंड को सब कुछ बता देती है कि किस तरह से एक अदृश्य हवा का झोंका आया और उसके स्कूल के सभी स्टूडेंट्स को काट कर चली गई। यह सुनकर उसकी दोस्त उसे विंडो के पास ले जाकर उसके हाथ को बाहर निकाल कर कहती है यह देखो यह बस हवा है और कुछ नहीं। यहाँ पर मित्सुको के दिल को कुछ शांति मिलती है और इसे लगने लगता है कि शायद यह मेरा ख्वाब हो सकता है। जिसके बाद मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड अपने 2 और दोस्तों को लेती है और क्लास को बंक करने का प्लान बनाती है। जैसे ही यह चारों क्लास के बाहर जाने के लिए निकलने ही वाली होती हैं तभी वहाँ पर उनकी टीचर आ जाती हैं और उन्हें देख लेती हैं। लेकिन वो चारों वहाँ से भाग जाती हैं। वे चारों भागते भागते एक लेक पर आ जाती हैं। वहाँ पर मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड अपने दोनों दोस्तों को भी उसके ख्वाब के बारे में बताती है। तभी उनमें से एक लड़की कहती है कि हो सकता है कि यह सच हो जैसे मिरर वर्ल्ड होता है जहाँ पर इस दुनिया से अपोजिट यानी उल्टा होता है। यह कहकर वो तालाब में एक पत्थर फेंक कर कहने लगती है देखो यहाँ पर मैंने जो पत्थर फेंका है लेकिन हो सकता है दूसरी दुनिया में मैंने ऐसा ना किया हो। तभी अचानक उस तालाब से एक क्रोकोडाइल बाहर निकल कर आता है और उसमें से एक लड़की को खा जाता है। फिर वो लड़की कहने लगती है देखो मैंने कहा था ना जो इस दुनिया में होता है वो उस दुनिया में बिल्कुल नहीं होता और जो उस दुनिया में हो रहा है वो इस दुनिया में नहीं हो सकता। इसको भी उसी दुनिया में मगरमच्छ ने खाया है और यहाँ पर देखो ये बिल्कुल सेफ है। उसी झील के पास एक बिस्तर नजर आता है। ये चारों उस बिस्तर से तकिए उठाकर आपस में खेलने लगती हैं। तभी दूर खड़ी 2 लड़कियां इन्हें देखने लगती हैं। उन दोनों लड़कियों में से एक दुल्हन के लिबास में थी क्योंकि उन दोनों ने आपस में एक दूसरे से शादी कर ली थी। जिसके बाद उनमें से एक फ्रेंड बताती है कि हमें कुछ ऐसा करना होगा जो उस दुनिया में इम्पॉसिबल हो क्योंकि हमारी किस्मत तो पहले से लिखी जा चुकी है लेकिन हम उसे बदल भी सकते हैं। जिसके बाद ये सभी लड़कियां अपने स्कूल में वापस आती हैं और नेक्स्ट लेक्चर लेने के लिए क्लास में चली जाती हैं। तभी मित्सुको देखती है उसके पास ही एक तकिया पड़ा हुआ था। जैसे ही वह उस तकिए को उठाने के लिए नीचे झुकती है तभी उसकी टीचर पूरी क्लास में गन से अंधाधुंध फायरिंग करने लगती है। लेकिन जैसे ही मित्सुको तकिया उठाकर ऊपर देखती है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। क्लास की सभी लड़कियां मारी जा चुकी थीं और यहाँ पर एक बार फिर वह सही सलामत बच जाती है, ठीक वैसे ही जैसे पिछली बार मित्सुको अपने सपने में बच गई थी। तभी उसकी टीचर उसके पास आकर गुस्से में कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस क्लास को बंक करने की, अब तुम्हारा भी मरना तय है। लेकिन ठीक उसी वक्त वहाँ 2 और लड़कियां आ जाती हैं और मित्सुको को टीचर के चंगुल से बचाकर वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती हैं। लेकिन तभी एक दूसरी टीचर वहाँ आ जाती है और उन दोनों लड़कियों को मौत के घाट उतार देती है। अब जितने भी स्टूडेंट्स जिंदा बचे थे मित्सुको उन सभी के साथ बाहर की तरफ भागने लगती हैं। लेकिन स्कूल की
कि सभी टीचर्स उन लड़कियों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देती हैं। इस जानलेवा गोलीबारी के बीच बचते बचाते जैसे ही सभी लड़कियां स्कूल से बाहर आती हैं, तभी अचानक वही अदृश्य हवा का तेज झोंका उन्हें बेरहमी से काट देता है। यहाँ पर मित्सुको एक बार फिर अकेली रह जाती है। वह वहाँ से भागकर भीड़ भाड़ वाले इलाके से होते हुए पुलिस स्टेशन जाती है। वहाँ वह पुलिस को सब कुछ बताने लगती है। उसकी बात सुनने के बाद वहाँ मौजूद एक पुलिस वाली लड़की उससे कहती है, लेकिन तुमने स्कूल के कपड़े तो नहीं पहने हुए हैं। और जब वह उसके सामने एक मिरर रखती है, तब मित्सुको उसमें देखती है कि उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका है। वहाँ मौजूद लोग भी उसे मित्सुको नहीं बल्कि किसी और नाम से बुला रहे थे। यहाँ हमें पता चलता है कि उसकी शादी होने वाली थी, जिसके बाद वही पुलिस ऑफिसर उसे उसकी शादी के लिए लेकर जाती है। यह देखकर आसपास के लोग उसे बधाई देने लगते हैं। अब जैसे ही वे सभी उसे लेकर चर्च पहुंचते हैं, तो वहाँ मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड भी मौजूद होती है। मित्सुको घबराकर उससे पूछने लगती है कि यह सब उसके साथ क्या हो रहा है। तब उसकी दोस्त उससे कहती है, अभी खामोश रहो, हम इस वक्त किसी के कंट्रोल में हैं। बस जैसा मैं कहूँ तुम वैसा ही करो। और यह कहते हुए वह उसे वेडिंग ड्रेस पहनाने लगती है और वह उसे अंदर जाने के लिए कहती है। अब जैसे ही मित्सुको अपनी मैरिज सेरेमनी के लिए आगे बढ़ती है, तो वहाँ मौजूद सभी लड़कियां उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। ये देखकर उसकी बेस्ट फ्रेंड गुस्से में एक एक करके उन सभी को मारना शुरू कर देती है। इसके बाद जैसे ही मित्सुको और आगे बढ़ती है, तो उसे दूल्हे की जगह एक ताबूत खड़ा हुआ नजर आता है। उस ताबूत को खोले जाने पर उसमें से एक बड़ा सुअर बाहर निकल कर आता है। मित्सुको उसे देखकर काफी ज्यादा डर जाती है और एक टूटी हुई बोतल से उस पर हमला अटैक कर देती है। इसके बाद मित्सुको और उसकी बेस्ट फ्रेंड चर्च से भागते हुए बाहर आ जाती हैं, लेकिन वहाँ गेट पर भी दो लड़कियां उन्हें रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड उन दोनों को भी मार देती है और वे वहाँ से भाग निकलते हैं। दूसरी तरफ मित्सुको अकेली ही दूसरी दिशा में भाग रही थी, क्योंकि अब उसे लगने लगा था कि उसके साथ कुछ ज्यादा ही अजीब और गलत हो रहा है। आगे जाने पर जब वह एक और मिरर में खुद को देखती है, तो वह एक बार फिर से अपना चेहरा बदला हुआ पाती है। अब मित्सुको जिस जगह पर पहुंचती है, वहाँ एक रेस हो रही थी। तभी उसके पास कुछ लड़कियां आती हैं और उससे कहने लगती हैं, तुम तो इतनी अच्छी रेसर हो, यहाँ चुपचाप खड़ी क्यों हो, भाग क्यों नहीं रही। उनकी बात सुनकर जैसे ही वह भागना शुरू करती है, तो वह खुद के अंदर काफी ज्यादा एनर्जी महसूस करने लगती है। जिसके बाद मित्सुको रेस जीतने की पूरी कोशिश करने लगती है। भागते समय उसे अपने डेड फ्रेंड्स नजर आती हैं, जो कुछ वक्त पहले उसके स्कूल में मारी जा चुकी थी। तभी उसी वक्त उसकी बेस्ट फ्रेंड भी आ जाती है। मित्सुको यह नोटिस करती है कि वही पिग और वो दोनों औरतें जो चर्च में इनको रोक रही थी, वो सभी उन्हीं की तरफ आ रहे थे। भागते समय कुछ लड़कियां मित्सुको से कहने लगती हैं, तुम इस दुनिया से बाहर चली जाओ। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि मित्सुको भागते भागते एक सुनसान और अंधेरी जगह पर पहुंच जाती है, जहां उसे कुछ और स्टूडेंट्स नजर आते हैं जिन्होंने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। वे सभी लड़कियां मित्सुको से कहने लगती हैं, हम सभी मरे हुए हैं और तुम्हें भी मार देंगे। लेकिन तभी मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड वहां आ पहुंचती है और उस लड़की को मारकर वहां से मित्सुको को भगा ले जाती है। भागते हुए मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड उससे कहती है कि वह अपना असली नाम जोर जोर से पुकारे, जिस पर मित्सुको जोर जोर से अपना नाम पुकारने लगती है और इसी के साथ वह अपने असली रूप में वापस आ जाती है। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे अपना हाथ दिखाती है और कहती है, प्लीज मेरे हाथ में जो वायर लगी हुई है उसे बाहर खींच दो, ताकि मैं इस दुनिया से आजाद हो सकूं। लेकिन मित्सुको को इस बात का डर भी था कि कहीं यह वायर खींचने से उसकी दोस्त की जान ही न चली जाए। मित्सुको अपनी बेस्ट फ्रेंड से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वह ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। लेकिन जब उसकी दोस्त उसे ज्यादा फोर्स करती है, तो वह भारी मन से उसकी वायर्स खींच देती है। वायर खींचते ही उसकी बेस्ट फ्रेंड का शरीर दो हिस्सों में बंट जाता है और ठीक उसी वक्त मित्सुको को सामने एक गेट नजर आता है। उस दरवाजे से बाहर आने पर वो देखती है कि अब वो आदमियों की दुनिया में आ चुकी है। वहीं पर उसके पोस्टर्स भी लगे हुए थे, जिस पोस्टर को कुछ लड़के देख रहे थे। तभी एक लड़का मित्सुको के पास आकर कहता है कि तुम फ्यूचर में हो। इस बात को सुनते ही वह बेहोश हो जाती है। कुछ समय के बाद जब उसे होश आता है, तो वह आगे बढ़ती है। तब वह देखती है कि एक बूढ़ा आदमी गेम खेल रहा है और उस गेम में मित्सुको वही कैरेक्टर बनी हुई है जिसके रूप में वह अभी खुद को देख रही थी। मित्सुको को देखते ही वह बूढ़ा आदमी उससे कहने लगता है, मैंने ही इस गेम को बनाया है। वह बूढ़ा आदमी आगे कहता है, और मैं ही हूँ जो तुम लोगों को कंट्रोल कर रहा हूँ। तुम तो बहुत पहले मारी जा चुकी थी, लेकिन मैंने तुम्हारा डीएनए लेकर तुम्हें फिर से बनाया है। ये बात सुनकर जब मित्सुको को पता चलता है कि वह एक गेम के अंदर है, तो उसे लगता है कि शायद वह अब भी अपनी असली दुनिया में वापस जा सकती है। ठीक उसी समय वहाँ एक अनजान आदमी आता है और मित्सुको को अपने पास बुलाने लगता है। तब वह बूढ़ा आदमी मित्सुको से इस गेम का आखिरी लेवल कंप्लीट करने के लिए कहता है। वह जैसे ही आगे बढ़ने लगती है, तभी उसे अपनी दोस्त की कही हुई बात याद आ जाती है कि अगर वे इस गेम की दुनिया में कुछ ऐसा करेंगी जो असली दुनिया में इम्पॉसिबल हो, तो वह इस गेम से बाहर आ जाएगी। ये सोचते ही वह अचानक उस आदमी का गला दबा देती है और वह कहने लगती है, बस करो, हमारे साथ खेलना। यह कहकर मित्सुको उस बूढ़े आदमी की छड़ी को उठाकर अपने पेट में घुसा देती है, जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह बूढ़ा आदमी यह सोच भी
नहीं सकता था कि मित्सुको ऐसा कुछ कर सकती थी और इसी के साथ उसकी डेस्टिनी पूरी तरह से चेंज हो जाती है। वो इस दुनिया में यानी गेम में तो मर चुकी थी, लेकिन असली दुनिया में वह अभी भी जिंदा थी। आगे हमें यह भी दिखाया जाता है कि मित्सुको के बाकी के कैरेक्टर्स भी किसी न किसी वजह से अपने आप को मार लेते हैं और अब वे सभी गेम का पार्ट नहीं थे। अगले सीन में मित्सुको को एक बर्फीली जगह पर लेटा हुआ दिखाया जाता है और अब वह अपने रियल वर्ल्ड में वापस आ चुकी थी। इसी के साथ यह दिमाग घुमा देने वाली कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आगे और भी ऐसी ही मूवी एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।